औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाज़रीन, आप तमामों का फिर से एक मरतबा खैर मकदम करते हैं और दुआ ये है इंशाअल्लाह इस माह रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतें और तमाम रहमतें खुदावंद आलम आपको नाजिल कर रहा है। आज फिर से अपना न्यू एपिसोड नंबर 7 लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस मुबारक महीने में खुदावंद आलम अपनी तमाम बरकतों को, अपनी तमाम रहमतों को और अपनी तमाम नेमतों को अपने बंदों पर नाजिल करता है। इस महीने में अगर कोई कुछ देर के लिए बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और वो सो जाता है, खुदा उस सोने का सवाब भी तस्बीह का सवाब अता करता है। कुरान मजीद की कोई तिलावत करता है, खुदावंद आलम उसे भी अनलिमिटेड सवाब अता करता है। जो माएँ, बहनें, बेटियां अपने घर वालों के लिए इफ्तार का इंतजाम करती है, बेहतरीन गिज़ाएं पकाती है, खुदावंद आलम उन्हें भी इसकी जज़ा अता करता है। इस महीने में गरीबों की मदद करने वाला और बीमारों को इस आलम में मदद करने वाला और एक किसी रोजेदार को इफ्तार कराने वाला खुदावंद आलम को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस महीने में खुदावंद आलम ने शैतान को जकड़ कर रखा है, जंजीरों में कैद है। लिहाजा इस महीने में हमें शैतान गाफिल नहीं करता, गुमराह नहीं करता, इबादत करने से हमें रोकता नहीं है। और इस महीने में हमारा दिल जो है ना वो पाक हो जाता है, हमारी रूहें जो है वो पाक हो जाती है। बात यहां आती है कि जब इंसान इन मुब्तला तमाम तकलीफों में हो जाने के बाद इस महीने की खुशियां, इस महीने की आमद, इस महीने की रफ्तार, इस महीने की तमाम नेमतों में और हालात हमारे अब ऐसे हैं कि हम ज्यादा मस्जिदों में नहीं जा सकते, महफिलों में नहीं जा सकते, कुरान खानी में नहीं जा सकते, घरों में बैठे हुए हैं। ये एक तरह का हमारा इम्तिहान है और इस इम्तिहान से हमें गुजरना है। वही इबादत जो हम मस्जिदों में करते थे, उन्हीं खुलूस के साथ हमें अपने घरों में अंजाम देनी है। उसी तरह से जिस तरह से हम माह रमजान मुबारक में गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की मदद करते थे, उसी तरह से हमें उनकी अब भी मदद करनी है। और ख्याल अपनी सेहत का सबसे ज्यादा रखना है, क्योंकि अपनी सेहत अगर सलामत रहेगी तो हम दूसरों की खिदमत कर सकेंगे, इबादत कर सकेंगे, खुदावंद आलम को राजी कर सकेंगे। सेहत की सलामती जो ये खुदा की नेमत है, खुदावंद आलम कहते हैं कि जब मैंने बीमारियों को बनाया है तो बीमारियों से पहले मैंने उसकी दवा बनाई है। तो अजीज नाज़रीन, जब ये बात हमारे सामने आती है तो इस जो वबा हमारे दरमियान में फैली हुई है ना, कोरोना वायरस, उससे हम डरे नहीं, क्योंकि खुदा ने हमसे वादा किया है कुरान मजीद में कि मैंने जब बीमारी नाजिल की है तो उससे पहले मैंने दवा बना दी है। बेशक हमें ढूंढने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस बीमारी से भी लड़ पाएंगे और इस बीमारी से भी हम इस आलम में बच जाएंगे और ये बीमारी भी हमारे दरमियान से दूर हो जाएंगी। सेहत हजार नेमत खुदावंद आलम की, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। आंख खुदा ने हमें देखने के लिए अता की और इस आंख की सबसे बड़ी अहमियत पूरे जिस्म के अंदर है। अगर ये आंखों की रोशनी छीन ली जाए या उनसे पूछे जिन्हें आंखों की रोशनी न है, वो नाबीना है, उनकी बीनाई चली गई है, तसव्वुर करें उनकी रात और दिनों में फर्क क्या होगा, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी। जब ऐसे किसी को देखे ना जो नाबीना है, तो अपने इस आंखों को जो खुदा ने हमें अता की है ना, वो उसका गिफ्ट है, वो उसका तोहफा है। सर को सुजदे में झुकाए और सिजदे में झुका के कहे, परवरदिगारा तेरा एहसान है कि तूने मुझे देखने के लिए आंखें अता की। कितना शुक्र करेंगे हम खुदावंद आलम। लेकिन हम इस आंखों की कैसे हिफाजत करते हैं? अगर इन आंखों में थोड़ा सा भी कचरा आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, हम झुलस जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। घबराहट इस बात की रहती है कहीं मेरा पर्दा खराब ना हो जाए, कहीं मेरी आंखों की रोशनी कम ना हो जाए, कहीं मुझे दिखना कम ना लगे। हम किस तरह से घबराते हैं? इस तमाम खुदा की जिस्म अतहर में जितने आज़ा है, अगर हमने उन तमाम आज़ाओं का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, उन तमाम आज़ाओं के बारे में खुदा का एहसान मानना शुरू कर दिया, तो हमारी सेहत सलामत रहेगी। एहसान माने खुदा का, शुक्र माने खुदा का। और सबसे बेहतरीन चीज आंख, जो खुदा की नेमत में सबसे बड़ी नेमत है। अगर ये आंख चली जाए तो इंसान
दुनिया की हर खूबी से दूर हो जाता है, हर नेमत से दूर हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद आलम हमारी आंखों की बीनाई को बरकरार रखे और हमारी आंख इसी तरह से सलामत रहे, तो हमारे लिए सबसे बड़ा फरीजा है कि हम मिसवाक करें, ब्रश करें ट्वाइस इन अ डे। आंखों की रोशनी बढ़ती है अगर हम दिन में 2 मरतबा ब्रश करते हैं। देखिए दांत तो सलामत होंगे इंशाल्लाह, आगे मैं आपके सामने दांतों के बारे में भी बताऊंगी। मिसवाक करने से जिसकी आंखें कमजोर है ना, एटलीस्ट 5 मिनट वो ब्रश करे। ब्रश करने से क्या होता है कि हमारी जो ब्रश करने की वजह से जो दांतों के दरमियान में जो नसें है ना, वो खुल जाती है, जहां पे ब्लड्स होता है, और वो डायरेक्ट हमारे आईज तक पहुंचती है और हमारी आंखें मजबूत हो जाती है, रोशन हो जाती है, आंखों का नूर बढ़ता है। इसीलिए आप देखिए कि पहले जमाने के लोग होते थे ना, वो दांतों को बड़े देर तक घसते रहते थे। दातून से घसते थे, नीम की लकड़ी से घसते थे, कोयले की खाक से घसते थे। ये उस जमाने में जो करते थे ना, उनकी आंखों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, वो एक मोतियां आता था और बड़ी साल दर साल के बाद। आज हम देखें छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों के ऊपर चश्मे लगे हुए हैं, और ये आंखों की कमजोरी है। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम मिसवाक करें, ब्रश करें, और जितना हम ब्रश करेंगे हम अपनी आंखों को उतनी तेजी अता करेंगे, उतनी रौनक अता करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर तुम अपनी आंखों की रौनक को बढ़ाना चाहते हो तो बेही खाया करो या बेही का मुरब्बा खाया करो। बेही अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो इससे हमारी आंखों को बीनाई मिलती है, ताजगी मिलती है, तरोताजा हो जाती है हमारी आईज का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और इसकी वजह से क्या है ना, हमारी आंखों की बीनाई बेहतर होती है, रोशनी आती है। अगर छोटे छोटे बच्चों को या किसी भी जवान के आलम में, आज तो हम कॉमन है लेंसेस का पहनना, या तो आज हम जानबूझकर भी ट्रेडिशन की तरह हम लेंस भी पहन रहे हैं। शादियों में जा रहे हैं तो हम जानबूझ के आंख को और अजियत दे के लेंस पहन के जा रहे हैं, यानी एक हमने इसका ट्रेंड बना लिया है। किस तरह की कलरफुल लेंसेज हम पहनते हैं, तो हमने एक आंख के साथ में भी एक खेल बना लिया है। लेकिन अगर कभी इस आंख की नेमत अगर हमसे छीन ली गई, हम दुनिया की तमाम नेमतों से गाफिल हो जाएंगे। तो अजीज नाज़रीन, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। क्या बनाए मासूमीन अलैहिस्सलाम बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी आंखों की हिफाजत करना चाहता है तो उसे चाहिए बेही का इस्तेमाल करे। बेही को खाने में फ्रूट्स की तरह अच्छी तरह से यूज करे, और कहा कि अगर बेही को हम फ्रूट्स की तरह खा रहे हैं ना, तो खाना खाने से पहले बेही खाए। फ्रूट्स जब भी कोशिश करें, जब भी हम खाना खाए, खाना खाने के पहले फ्रूट्स का खाना चाहिए। हाँ, हाफ एन आवर 1 आवर के पहले। बाज लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं। ये फ्रूट्स हमारे लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाता हमारी बॉडी को। आप पूछ के देखिए डॉक्टर से, मासूमीन अलैहिस्सलाम का कॉल है, खाना खाने के 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले फ्रूट्स को खाएं, उसके बाद खाना खाएं, ताकि आपका अंदर जो फ्रूट्स है वो अच्छी तरह से पहले डाइजेस्ट हो जाता है। आपके अंदर वो फ्रूट्स की ताजगी और फ्रूट्स की वजह से जो प्रोटीन, विटामिन जो भी हमें मिल रहा हो, आयरन वगैरह, वो पहले हमारे बॉडी को मिलता है उसके बाद। और फ्रूट्स खाने की वजह से हमारी भूख भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम ज्यादा भरपूर पेट खाना नहीं खाते, क्योंकि एक हमारी एक लिमिट होती है खाना खाने की। उसके बाद, और खाना खाने के बाद जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं ना, वो हमारे खाने को जला देता है। अब हम सोचे कि हम कब खाना खाना चाहिए, कब फ्रूट्स खाना चाहिए, ये हम सोच कर खाएं। मैं आपके सामने एक थोड़ा सा बयान कर दूं। ब्रेकफास्ट हमने 9 o'clock को अगर कर लिया है, ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद फ्रूट्स खा ले, यानी 9 o'clock के बाद 11:30 या 12 o'clock को हम फ्रूट्स खाएं। 12 o'clock के बाद 2 o'clock या 2:30 हम लंच करें, और फिर देखें हमारी जिंदगी की सेहत जो है वो सलामत रहेगी, सेहतमंद रहेगी, कोई भी बीमारी में मुब्तला नहीं होगी अगर हम इस पर अमल करें। आइस को बेहतर बयान किया गया है कि अगर कोई अपनी आइस की बीनाई को बढ़ाना चाहता है, या ये चाहता है कि उसकी आइस कभी कमजोर ना हो, या बचपन से वो चाहता है कि अपने बच्चों की आई साइट जो है वो मजबूत रहे, उसके लिए चाहिए कि गाजर और बीटरूट। मैं इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड के अंदर बीटरूट के बारे में आपके सामने बयान करूंगी, बीटरूट की लीव्स के बारे में बयान करूंगी। गाजर, कैरेट, अगर कोई कैरेट खाता है, चबा के खाए, कीस के खाए, किसी भी तरह से खाए, जूस बनाकर पिए, किसी भी तरह से,
कैरेट आई साइट्स को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है। बीटरूट आई साइट्स को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, खून को तेज करता है, नया खून को पैदा करता है। और बीटरूट और कैरेट की वजह से हमारी आई साइट्स बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती। सिर्फ आई साइट्स मजबूत नहीं होती बल्कि आंख के अंदर के हमारे पर्दे भी मजबूत हो जाते हैं। और जो ज्यादा से ज्यादा कैरेट खाता है ना, उसकी मोतिया उसे बहुत कम होता है, मोतिया नहीं होता जो कैरेट खाने का आदी होता है। छोटे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी को कान में शदीद दर्द हो और वो चाहता है कि उसका कान दर्द, क्योंकि कान दर्द ऐसा होता है कि जब सर्दी किसी को हो रही हो ना, उस वक्त उसका कान में शदीद दर्द होता है। जैसे उस आलम में उसे कान दर्द होता है जब वो सर्दी के आलम में हो, तो उसके कानों से पस निकलने लगता है, वो पानी निकलने लगता है और वो कई तरह की उसे प्रॉब्लम में वो मुब्तला होता चला जाता है। तो कान दर्द से भी अगर उसे नजात चाहिए हो या नजात पाना चाहता हो, तो उसके लिए जरूरी है कि कान की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि कान का दर्द भी बहुत शदीद दर्द है। अब किसी भी तरह के कान दर्द से अगर मुब्तला है तो उसके लिए छोटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मुट्ठी तिल यानी सिसम, एक मुट्ठी तिल, एक मुट्ठी मस्टर्ड यानी राई, इन दोनों को अलग अलग पीस ले। पीस लेने के बाद इन दोनों को साथ में मिला ले और मिलाकर इसका ऑयल निकाले। किसी भी कॉटन के कपड़े में इन दोनों को पीस लेने के बाद ये नरम हो जाता है। ऑयल निकाल ले और उस ऑयल को कानों में डाले। अब इतना करने का अगर हमारे पास मौका नहीं है या टाइम नहीं है, रेडीमेड हमारे लिए भी राई का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, हमें मैंने जैसे आपके सामने कल के एपिसोड में बताया था, 5 तेल हमारे घरों में जरूर रखे। आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, राई का तेल, खोपरे का तेल और उसके साथ बताया गया है तिल का तेल। ये तेलों को अपने घरों में जरूर रखें। इनकी मालिश करने से बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, बोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो मैं इजी नुस्खा आपके सामने बयान कर दूं, दोनों को सेम पार्ट में लेना है। यानी अगर हमने 1 चम्मच तिल का तेल लिया तो 1 चम्मच हमें राई का तेल लेना है। दोनों तेलों को मिक्स कर दे, उसे गर्म कर दे, गर्म करके उसे ठंडा होने दे। जब वो ठंडा हो जाए तो उसे 2-2 ड्रॉप दोनों कानों में डाल दे और उसके ऊपर कॉटन लगा दे, यानी कान पर कॉटन रख दे। इससे क्या होगा, हमारे अंदर का जो कान के अंदर का जो दर्द होगा वो चला जाएगा। आपको किसी भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होगी, कानों के अंदर किसी भी ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं होगी। जो भी आपके अंदर की कानों के अंदर की गंदगी होगी वो सब गायब हो जाएगी, निकल जाएगी, पर्दा भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन ख्याल रहे तेल गर्म ना हो और ज्यादा भी ना हो। 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, इससे ज्यादा भी ना डाले। दिन में 3 मरतबा करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिस किसी को कान का दर्द है, छोटे बच्चे अब क्यों रोते हैं हमें समझ नहीं आता। पेट दर्द की वजह से रोते हैं, सर दर्द की वजह से रोते हैं, किस दर्द की वजह से रोते हैं हमें समझ नहीं आता। अगर हमने कई मरतबा देख लिया है बच्चों को कि पेट दर्द की हमने दवा दे दी और तरह तरह की हमने पेन किलर दे दी, लेकिन बच्चे में फिर भी कोई तरह का दर्द हमें पता नहीं चल रहा, जो बच्चा बोल नहीं पाता, उनकी माओ के लिए जरूरी है कि वो दोनों तेल अपने घर में जरूर रखे, राई और तिल का। थोड़ा थोड़ा तेल को गर्म करे, ठंडा करे, साथ में मिला दे। उसके बाद 1 ड्रॉप बच्चों के कान में डाल दे, रुई रख दे। इंशाल्लाह वो सुकून से सो जाएगा, उसे अच्छी नींद आएगी, उसका दर्द गायब हो जाएगा। आप कोशिश करके देखिए। उसके बाद बयान किया गया, अगर किसी को कान का दर्द हो और शदीद दर्द, कान के दर्द में वो मुब्तला हो, तो उसके लिए मौला बयान करते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल करें, खाने में लहसुन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिस्म के हर दर्द की दवा है, लहसुन कानों के लिए भी बहुत बेहतर करार दिया गया। खून की कमी, हेमोग्लोबिन का कम होना, जिस किसी को हेमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है, डॉक्टर्स कहते हैं आपका ब्लड 12 पॉइंट नहीं है, 11 पॉइंट नहीं है, 10 पॉइंट नहीं है, 7 पॉइंट है, यानी ये ब्लड का बहुत ज्यादा कम होना। मासूम इमाम बयां करते हैं कि जिसको हेमोग्लोबिन कम हो उसको चाहिए चुकंदर, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया था, बीटरूट। चुकंदर, बीटरूट की लीव्स, बीटरूट के पत्ते जिसे हम कहते हैं, उसको खाया करें चबा चबा के। इससे क्या होगा, खून की मिकदार बढ़ेगी। अगर आपको पत्ते पसंद नहीं है, पत्ते आप खाना नहीं चाहते, पत्तों को भी आप अच्छी तरह से वॉश कर ले, उसे बॉईल कर ले, उसका पानी निकाल कर भी आप पी सकते हैं। अगर हमें नहीं बीटरूट के लीव्स पसंद है तो हमारे लिए जरूरी है कि बीट को फिर हम खाएं, किसी भी तरह से रोस्ट करके खाएं, बीट को बॉईल करके खाएं, लेकिन बीट जरूर खाएं। इससे क्या होता है, हेमोग्लोबिन ब्लड जो है वो बहुत
फास्ट हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है, ब्लड बनता है और नया ब्लड, ताजा ब्लड बनता है और इसकी वजह से हमारे हेमोग्लोबिन भी नॉर्मल हो जाता है और हेमोग्लोबिन अगर नॉर्मल होगा हमारी सेहत सलामत रहती है। आठवें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको नींद की प्रॉब्लम है, यानी स्लीपिंग पिल्स जो लेता है, नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स जो लेता है बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात अभी देखिए स्ट्रेसफुल जो इंसान है ना, दिन भर अगर सो रहा है, घरों में आराम कर रहा है, वो रातों को सो नहीं पा रहा। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि मैंने दिन भर सोया था तो अब मेरी नींद कहाँ से आएगी, लेकिन वो अब सोच उसकी जहनियत में बन गई है कि नहीं मुझे स्ट्रेस है, इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा नहीं है, अब वो आदी हो जाता है स्ट्रेस स्लीपिंग पिल्स यानी स्लीपिंग गोलीज खाने के लिए, बहुत ज्यादा वो गोलियों पर निर्भर हो जाता है। हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहली चीज, अगर नींद की गोली जो ज्यादा से ज्यादा खाता है ना, वो अपने जिस्म को कमजोर करता है, उसका जो ब्लड है ना वो पानी बनने लगता है। कोशिश करे नींद की गोली से दूर रहे। नींद आने के लिए बेहतरीन नुस्खा मासूमीन अलैहिस्सलाम अगर बता रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत करके सोया करे, नींद बहुत अच्छी आएगी। 3 कुल पढ़ के सोया करे, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करके सोया करे, नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर फिर भी नींद नहीं आ रही, वुजू करके सोया करे, नींद बहुत अच्छी आएगी। तस्बीह ज़हरा पढ़ के सोया करे, इससे भी नींद बहुत अच्छी आएगी। चलिए तमाम अमल अंजाम दे के देखिए, नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, अगर किसी को भी नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, बीट खाना रात में खाने के वक्त बीट खाए, उससे नींद आएगी। या सोने से पहले बीट का रस पी के सोए, यानी बीट का जूस पी के सोए, उसे नींद बहुत अच्छी आएगी। कोई भी पिल्स लेने की, मेडिसिन लेने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम रजा का नुस्खा है, अमल करके जरूर देखिएगा। उसके बाद इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्यों बीट के अंदर इतने फायदे, हमने कभी सोचा है? बीट के अंदर इसलिए इतने फायदे बयान किए गए कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बीट जो है ना वो जन्नत के एक किनारा है, वहां पर बीट बनता है। जन्नत का जो किनारा है वहां पर ये बीट पैदा होता है और वहां पर ये बीट बनता है और वहां पर ये उगते हैं, तो उसकी वजह से जन्नत की तमाम नेमतें इसमें आके मिल जाती है और इसकी वजह से ये बीमारी जो है ना हमारी दफे हो जाती है, दफे करता है बीट। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बीट का खाना बोन्स को यानी हड्डियों को भी बहुत ज्यादा मजबूत करता है। बीट के खाने से हड्डियां मजबूत होती है। अब देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनके हड्डी कमजोर होती है, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, गिर जाते हैं तो जल्दी से बोन्स टूट जाती है, क्रैक आ जाते हैं। उनके लिए चाहिए कि उन्हें बीट ज्यादा से ज्यादा दे। ज़ईफ जो है, जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, उन्हें भी चाहिए कि बीट्स दे। कुछ ऐसे मर्द घरों के या औरतें जो पूरा दिन घर में काम 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 करती रहती है और इतनी मेहनत और मशक्कत करती है और एक वक्त ऐसा आता है, रात का वक्त ऐसा आता है जब वो थक जाती है, जिनकी वक्त उनके बोन्स जो है वो उनका काम नहीं करते, बोन्स की यानी हड्डियों की कमजोरी आ जाती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं आपकी हड्डियों से विटामिन कम हो चुका है, विटामिन 12 कम हो चुका है, B12 कम हो चुका है। तो उसकी वजह हमारे लिए यह है कि उस वक्त हम चाहिए हमारे बोन्स को मजबूत करने के लिए बीट का इस्तेमाल करें, बीट को खाया करें। रोजाना घरों में सैलेड की तरह खीरा, जिस तरह से हम काकड़ी लाते हैं उसी तरह से कैरेट लाते हैं, उसी तरह से बीट भी जरूर लाए। बीट को खाएं, इंशाल्लाह हमारे लिए बीट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आइंदा आपके सामने और बेहतरीन एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर होंगी और आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। माह रमजान मुबारक की मेहरबानी आप तमामों पर नाजिल करता रहे। हम खुदा के मेहमान हैं, खुदा हमारा मेजबान है। इंशाल्लाह हमारी हर दुआएं मकबूल होती रहे। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।